राधे राधे बच्चों, जोर से बोल लिया करो। हाँ जी, इसमें बेटा जो टॉपिक दे रखा है, चैप्टर का नाम क्या दे रखा है? चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखा है, कहीं पे सुना सुना लग रहा है? नहीं? अरे पहले कभी सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना? सुना है, कोऑर्डिनेट सुना है, ज्योमेट्री नहीं सुना? सुना है ना? कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। 9th क्लास के अंदर तुम्हारा थर्ड चैप्टर तो यही था। उसके अंदर हम क्या करते थे भाई, इसमें हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आता था। ठीक है, ये आपकी जो चैप्टर दे रखा है उसकी इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान से समझ लेना। 7.1 और 2 ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास 7.1 दे रखी एक्सरसाइज, उसके टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और ये आपका टॉपिक था चैप्टर 3, कौन सी क्लास के अंदर? 9th क्लास के अंदर। उसमें क्या करते थे आप लोग? क्या करते थे? उसमें तुम्हारे पास एक टेबल बनी होती थी, एक्स वाई 0 1 2 3 4 5 ऐसे बनी होती थी, नहीं बनी होती थी? क्या करते आप इनको, इन पॉइंट को लोकेट करते थे या नहीं करते थे? दो करते थे, जिसके अंदर आपके 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बट यहां पे कोई क्वाड्रेंट की बात नहीं है, सिर्फ जो मेन यहां पे यूज होना है वो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताते थे, वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 पॉइंट आते थे। आते थे नहीं आते थे? रोड मैप चलाते हो या नहीं चलाते हो? तो वो रोड मैप जो शो होता है पॉइंट से शो होता है ना, या नहीं? अगर उसको प्लेन पे ड्रॉ करें तो यानी इस प्लेन के ऊपर वो एक्स एक्स और वाई एक्सिस दोनों आएंगे या नहीं आएंगे? तो ऐसे हमारे पास यहां पे टॉपिक में दे रखा है, इन क्लास 9th ऑलरेडी रीड कर चुके हम। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे? अबसीसा या हबसीसा? हबसी, अबसीसा बोलते थे। और जो वाई कोऑर्डिनेट था उसको हम बोलते थे क्या? ऑर्डिनेट, यही बोलते थे ना। बट यहां पे ऐसा कुछ मैटर नहीं है भाई, इसको क्या हमने करना है क्या नहीं करना है। मेन जो टॉपिक इसके अंदर है वो आपके पास यूज होएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज होएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट का डिस्टेंस बताओ ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। ये आपके पास एक प्लेन दे रखा है, कार्टेशियन प्लेन। ए दे रखा है एक्स एक्सिस और ये दे रखा है जी वाई एक्सिस। इसको अगर आपने निकालना आ गया तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इस पॉइंट से पहले थोड़ा सा यहां पे कुछ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट दे रखी है, ठीक है। यहां पे दे दिया 0 1 2 से स्टार्ट 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। यहां पे अब एक चीज बताओ, इनको नाम दे दी मैंने ओ पॉइंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। क्या तुम में से कोई मेरे को बता सकता है कि भाई ए से, ठीक है, ए से ई का डिस्टेंस कितना है? ए से ई का डिस्टेंस बताओ जल्दी, क्या बनेगा? ए से ई का डिस्टेंस कितना है भाई? ए से ई का डिस्टेंस कितना है? 8। कैसे निकाला तुमने? 10 - 2 किया या 2 - 10 किया? 10 किया, 10 - 2। एक चीज देखी होगी अभी आपने, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, या नहीं आता है? पॉजिटिव में आता है ना। चलो जी, आपने इसको तो बता दिया। अगर मान लो मुझे यहां पे जी का निकालना है, जी का डी का डिस्टेंस, डी से जी का डिस्टेंस निकालना है, डी से
जी का डिस्टेंस कितना है, डी से जी का डिस्टेंस कितना है, 14 माइनस 8 गया, ये तो थे नंबर के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ वेरिएबल्स पे। किसमें, वेरिएबल में। देखो यहां पे इसको नाम दिया मैंने x1, इसको नाम दिया मैंने x2। किसके नाम दिया, x1 और x2। ठीक है, यहां पे उसके बाद एक डिस्टेंस आ गया यहां पे, एक पॉइंट लिया मैंने यहां पे y1 और एक पॉइंट लिया बेटा यहां पे y2। समझ रहे हो। अब देखो यहां पे दूसरा कलर यूज करते हैं, उसे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। एक तो पॉइंट आ रहा मान लो यहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये x1 और कौन सा y2। ठीक है, यहां पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, x2 और y1। ये तो पता होगा, पहले पॉइंट किसका लिखते हैं, x का या नहीं, और दूसरा पॉइंट किसका लिखते हैं, y का। अब इससे पहले तो मैं एक चीज और पूछता हूं, मैं इन पॉइंट का तो क्लियर है। एक आती है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, सुना है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है उसके अंदर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना, ये और कुछ मतलब है। इसका यूज करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब देखो इनको मिलाओ, हमें निकालना क्या है, इसको नाम दिया मैंने ए और इसको नाम दिया मैंने बी। मुझे निकालना है यहां पे ए और बी का डिस्टेंस। क्या निकालना है, ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे, इसको ड्रॉ किया यहां पे, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है जी, इस रेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, मुझे चाहिए ए बी। क्या चाहिए मुझे, ए बी निकालना है। यानी ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी या नहीं बनी, बोलो जल्दी, राइट एंगल ट्रायंगल बनी या नहीं बनी, बन गई है। जिसके अंदर बेस तो हमारे पास ही आ गया, कौन सा कर ले बेस को, ये कर लिया बेस पे। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये आ गया हमारे पास रेड कलर में हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर है। अब मुझे निकालना है इस पॉइंट के गैप, मुझे बेस निकालना है, और बेस भी कितना, x1 से लेके x2 तक का, ज्यादा नहीं मुझे चाहिए। ये आएगा मेरा बेस और ये आएगा मेरा परपेंडिकुलर, तो किसके बराबर आ जाएगा वो, हाइपोटेन्यूज के। तो यहां पे क्या था, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था यहां पे, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से सोल्व करना बेटा। मुझे चाहिए x1 और x2 के बीच का गैप। जैसे मैंने यहां पे तुमसे पूछा था क्या, ए और ई का गैप पूछा था, तो तुमने क्या बताया था, 10 - 2 8 बताया था। फिर मैंने पूछा था आपसे डी और जी का गैप, तो तुमने क्या किया था, 14 - 8 ये किया था, या और कुछ किया था। तो ऐसे ही यहां पे बताओ कि भाई x1 और x2 के बीच का गैप कितना आएगा, x2 - x1, और इसके क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बेस का स्क्वायर था, प्लस में यहां पे क्या आएगा फिर, y2 - y1 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया भाई, इतना समझ आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब यहां से स्क्वायर रूट हटाने के लिए, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, रूट लगाते हैं, किस साइड में, अपोजिट साइड में। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या बन गए, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है, यहां तक क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला पता लग जाएगा।
देखो x वाले पॉइंट में से x को माइनस करना है और y वाले पॉइंट में से y को माइनस करना है। क्लियर है? एक बार नोट करो इसको, फिर आगे सोल्व करते हैं।